चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान देते हुए कहा कि देश में अस्पतालों में अविसर्जन की कोई कमी नहीं है। इसे लेकर महाराष्ट्र के सीएम से बात हुई है और समन्वय बनाया गया है और महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात और यूपी में भी गैस की सप्लाई की जा सकती है। वो यदि कोई ऐसा मामला है तो उसकी जांच होगी और यदि इस तरह का कोई मामला होगा तो उसके दोषियों पर कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में जाति को लेकर, धर्म को लेकर कहीं किसी भी तरह का विवेक ना हो, ये हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है। सभी जाति, सभी धर्मों के लोगों का मध्य प्रदेश में समान अधिकार है। यदि ऐसी कहीं कोई घटना हुई होगी, क्योंकि ये जांच का विषय है, उसकी कितनी प्रामाणिकता है, यदि ऐसी कोई घटना हुई होगी तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर भी पूरी तरह से समुचित विचार किया जाएगा और इस तरह के प्रबंधन किए जाएंगे। सोनिया गांधी जी एक महिला हैं, उन्हें इस देश में महिला पर अत्याचार हो रहा है ये दिख नहीं रहा। अफजल गुरु के प्रति तो सहानुभूति होती है। बाटला हाउस में जो एनकाउंटर होता है, जो आतंकवादियों को मारा जाता है, उस पर तो सोनिया गांधी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। राहुल गांधी बाहें चढ़ा चढ़ाकर कश्मीर के आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करते हैं और एक देश की बेटी जिसका कसूर केवल ये था कि उसने मुंबई के माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाई, एक देश की बेटी जो एक छोटे से गांव से निकली और पूरे हिंदुस्तान में उसने अपनी मेहनत से नाम रोशन किया, वो यदि ड्रग माफिया के खिलाफ बात करती है तो उसके खिलाफ अत्याचार होता है। एक बेटी जो कि अपनी मेहनत से फिल्म इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश हुई, वो यदि शिवसेना के खिलाफ बात करती है तो उसका मकान और उसकी ऑफिस तोड़ दिया जाता है। पर कांग्रेस और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी एक वक्तव्य भी नहीं दे सकती, एक ट्वीट भी नहीं कर सकती। जिस प्रकार से अर्बन नक्सलाइट को संरक्षण देते हैं, जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, उसी तरह कांग्रेस इस पूरे मामले में मौन है। कंगना रनावत जी ने ठीक बोला और मैंने कल भी कहा था कि बाला साहब ठाकरे और बाला साहब अंबेडकर की आत्मा आज बहुत दुखी होगी। बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना का निर्माण शिवाजी जैसे राज्य स्थापित करने के लिए किया था, राम राज्य स्थापित करने के लिए किया था, पर उद्धव ठाकरे तो तालिबान का राज चला रहे हैं। जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे की सरकार लगातार गुंडागर्दी कर रही है, कल जो नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी के साथ जो कुछ हुआ, पूरा देश शर्मसार है। उन अधिकारी ने कहा कि मैंने इस दिन के लिए मिलिट्री ज्वाइन नहीं की थी। यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इस तरह कुठाराघात होगा तो ये तालिबान का राज महाराष्ट्र में है, यही स्थापित करेगा। उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी, अनिल देशमुख जी सत्ता के अहंकार में जिस प्रकार से महाराष्ट्र की आबो हवा को बिगाड़ रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक है। दाऊद का मकान नहीं दिखा पर कंगना का मकान दिख गया। ये आपकी निश्चित रूप से तालिबानी सोच को आगे दिखाता है और ये स्थापित हो गया कि बाला साहब ठाकरे की ये शिवसेना अब केवल और केवल सोनिया की सेना बनकर रह गई है। कांग्रेस पार्टी ने बात सामने आई कि केंद्र सरकार किस तरीके से मदद कर रही, कोई मशीन वगैरह आने वाली है? देखिए, कहीं कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है। कल परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को स्पष्ट किया था। हमने समुचित व्यवस्था की है। महाराष्ट्र सरकार ने जो निर्णय लिया था उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत हुई और उनसे यही कहा था कि इस तरह से निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए और उन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि वो इस पर पुनर्विचार भी करेंगे। पर उसके साथ साथ जिस कंपनी से महाराष्ट्र के माध्यम से सप्लाई होती थी, आइनॉक्स कंपनी, उसकी 2 यूनिट उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी हैं। तो उस कंपनी के ओनर से बात हुई, उस कंपनी के प्रबंधन से बात हुई। उन्होंने कहा यदि महाराष्ट्र से सप्लाई नहीं होगी तो हम गुजरात और यूपी से उसकी सप्लाई करेंगे और उसकी जो क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा हो सकती है। उसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सेल से, भिलाई स्टील प्लांट से भी हमने बात की और वहाँ से भी हमारी आपूर्ति शुरू हो गई है। कल वहाँ के अधिकारियों से बातचीत हुई और वो पूरी तरह से
हमें ऑक्सीजन देने को सहमत हो गए, कहीं कोई कमी नहीं है। इस तरह की र्यूमर है कि मध्य प्रदेश में कुछ ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कहीं कोई कमी नहीं है। इसको लेकर समुचित व्यवस्था की है, बल्कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी हो सके उसके लिए एक अलग कंट्रोल रूम का भी व्यवस्था की गई है। वो कंट्रोल रूम पूरे प्रदेश के कलेक्टर से, सभी डीन से, सभी हॉस्पिटल प्रबंधन से बातचीत कर रहा है। और इसमें इस बात की भी ध्यान रखा जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में जो हॉस्पिटल काम कर रहे हैं उनको भी कहीं भी ऑक्सीजन की कमी ना महसूस हो।